सेक्टर है, मैं उनका कंसल्टेंट भी हूँ। और इसमें हम लोग आज जो वर्कशॉप यहाँ पर कर रहे हैं, मैं इनके बारे में थोड़ा परिचय दे देता हूँ। हमारे बीच जो कुछ गणमान्य अतिथि लोग उपस्थित हैं, हमारे बीच में आदरणीय देवेंद्र यादव जी हैं, जो कि कई बार देवेश यादव जी हैं, हमारे जो कई बार जो है प्रधान रह चुके हैं और समाज सेवी हैं। इन क्षेत्र में काफ़ी अच्छा आपका अपना और हमारे बीच हमारे समिति के अध्यक्ष और KDR बिजनेस के जो चेयरमैन हैं, वो हमारे बीच हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ पर आप लोग वार्ता कर रही हैं। हमारे बीच वीरेंद्र मेहता जी हैं, जो कि हमारे पत्रकार से जुड़े हैं, जर्नलिस्ट हैं। हमारे बीच कुणाल पंत जी हैं, जो कि मिसाल टुडे के मैनेजिंग एडिटर हैं और आपका एडिटोरियल आप हैं एक। और आप हमारे भी और अंजन दास जी हैं, जो कि आपके मैनेजिंग एडिटर हैं। और हमारे कोषाध्यक्ष हरपाल सिंह जी और शरद मल्होत्रा जी हमारे बीच में, जो कि हमारे संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। आपके हमारे बीच जो है रविंदर अभिषेक जी हैं। तो ये आज के बीच है। हम चाहते हैं कि हमारे जो बीच में हैं आज, उनका अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। भाई साहब को स्वागत। नहीं भाई, नहीं भाई, हमारे भाई भी हैं और सहयोगी हमारे जो हमारे भी उनका भी आप आ जाइए। मैं ही कर देता हूँ। सर बैठिए सर, फ्रेमिंग ना है। शरद भैया आइए, अरे आइए शरद भाई। हमारे आप लोग इंसाइक्लोपीडिया होते हैं, वो भाई साहब इंसाइक्लोपीडिया है। बहुत ही हमारे हर चीज विषय में आपको जानकारी है। हमारे हरपाल भाई का स्वागत करते हैं। आपका भी आप लोग का स्वागत है भाई। स्वागत के परिचय क्रम में अब मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे अपने जो है जितने प्रतिभागी हैं अपना अपना परिचय देंगे यहाँ पर। उसके हमारे भी जो आए हैं अतिथि, अगर कुछ आप बोलना चाहें, 2 शब्द शुभकामनाएं दे जो भी कार्यशाला हम लोग यहाँ पर बोलेंगे उसके बारे में। भारतीय एकता समिति के उपलक्ष्य में आज का जो आयोजन है, यहाँ पर आप सब लोग यहाँ हमें बुलाए हैं और हमारे रविंदर सिंह बिष्ट जी और हमारे हेमंत जी और भाई साहब हमारे वरिष्ठ साथी, भाई साहब पत्रकार बंधु और आए हुए सभी सम्मानित स्टूडेंट छात्र और आए हुए समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारी और हमारे बड़े भाई हरपाल सिंह भाई साहब, आपने हमें यहाँ पर बुलाया। आप सब लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपकी जो मुहिम है सोलर से संबंधित, कि हर घर में सोलर का जो है प्लांट लगेगा और हमको बिजली जो इतनी महंगी बिजली मिल रही है, इससे हमें कैसे जो है बचत मिले, हमारा परिवार कैसे आगे चले, इस सोलर प्लांट को लगा करके। और जो मोदी जी की और योगी जी की योजना है कि भारत में हर घर सोलर लगे, ये बहुत अच्छा प्रयास है और इससे काफी लोगों को राहत मिलेगी और आगे की तरफ बढ़ने का अवसर मिलेगा। और मैं चाहूंगा कि समिति जो ये काम कर रही है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं
और साथ ही साथ मैं आपको ये भी आश्वस्त करता हूँ कि मेरी जहाँ ज़रूरत लगे, जहाँ मुझे आवश्यकता लगे, रात में दिन में जब चाहें आप मुझे बुला सकते हैं और हमें जो आदेश करेंगे आप लोग कि ये आपको ये करना है तो मैं इसके लिए आपके साथ सदैव तत्पर रहूँगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। ये कार्यक्रम हम लोगों ने केडीआर बिजनेस के सौजन्य से हो रहा है और सहयोग हम भारतीय कसौटी कर रहे हैं। आप लोग अपना परिचय देते हैं। आप खड़े हो जाइए, बीच में आ जाइए। मेरा नाम अंकुर गौतम है। मैं गवर्नमेंट आलिगढ़ ITI से कर रहा हूँ। मेरा ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरी DST यहाँ पे लगी है। मेरे सर ने भेजा है। DST का फुल फॉर्म क्या है? चलो कोई बात नहीं, जानकारी करिए। मेरा मेरे से बाराबंकी देवा रोड पे है मेरा घर और मैं यहाँ रेंट पे रहता हूँ। मेरा नाम अरुण गौतम है। मैं मोहरा ब्राउन कला बगला क्षेत्र में रहता हूँ और मैं मैंने हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, जिसके कारण मुझे गवर्नमेंट ITI में प्रवेश मिला। जिसके लिए मैं बहुत ही उत्साह से वहाँ पर पढ़ता हूँ और अच्छे कार्य को सीखता हूँ। और मेरी जिस कारण मुझे यहाँ DST लगी है, मुझे अवसर है कि मुझे यहाँ से कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। My name is Anand Yadav. I am pursuing electrician power distribution from ITI Aligarh, Lucknow, and I live in Khadra. Thank you. My name is Shanjana. My government ITI Aligarh. My address हरिओम नगर मणियाम प्राप्त करता है। हमने यहाँ पे सर के द्वारा ले गया हूँ कि आप वहाँ जाइए और सोलर पैनल के बारे में सीखिए। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे बड़े सर और काफ़ी लोगों के बीच अवसर मिलेगा सीखने का। मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं फैजला में रहता हूँ। गवर्नमेंट ITI में पढ़ता हूँ। हमारे सर ने यहाँ ड्यूल सिस्टम ट्रेनिंग के लिए भेजा है। थैंक यू। अच्छा मेरा नाम आदित्य कुमार गौतम है। मैं इंदिरा नगर से हूँ और मैं गवर्नमेंट ITI में इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा इस समय चल रहा है 2nd ईयर। और DST में हम लोग को बुलाया गया है और ये सुनहरा अवसर हम लोग के लिए है कि हम लोग सोलर सिस्टम पे एक साथ काम करेंगे या एक तरीके से सीखेंगे। सीख करके फिर उस चीज़ के लिए हम लोग आगे प्रोसेस आगे करेंगे। मेरा नाम गिरफ्तार सिंह है। मैं लालगंज भैंसवाड़ा रायगढ़ से हूँ। मैं प्रॉपर यहाँ अलीगंज में रहता हूँ और मैं इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ता हूँ 2nd ईयर में। मेरे यहाँ DST लगी है डिपार्टमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। 3 महीने ट्रेनिंग होती है, उसमें सीखेंगे और हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। मेरा नाम अभियस कुमार शर्मा है। मैं यहाँ में रहता हूँ और मुझे यहाँ ट्रेनिंग रहती है। गाँव का नाम बताओ, कहाँ बिलोंग सीतापुर से करता हूँ। मेरे को भी सबको पता भाई, मैं भी हूँ। सीतापुर कहाँ? हरगांव। थैंक यू। मेरा नाम हिमांशु है और मैं गवर्नमेंट ITI में पढ़ता हूँ। मैं इटौंजा से बिलोंग करता हूँ। इटौंजा में किस जगह? इटौंजा अर्जुनपुर के पास। हाँ ठीक, थैंक यू।
मॉर्निंग ऑल्सो। मेरा नाम यश चंद्रा है। मैं आलमबाग एरिया के आरटीसी कॉलोनी से बिलोंग करता हूँ। मैं गवर्नमेंट ITI अलीगंज से इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रेड में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरी रुचि काफ़ी समय से सोलर में थी। जैसे कि आपको पता होगा 3 महीने का एक सोलर कोर्स निकला था पहले, उसी के समय से मेरी रुचि सोलर में थी और आज मैं अपने आप फॉर्चूनेट मानता हूँ कि मैं यहाँ पे रहूँ और सब लोग बिजनेस सीखूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यादव आजमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। प्रेजेंट मैं गोमती नगर में रह रही हूँ। मैं अलीगंज से ITI अलीगंज से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हूँ। मेरा सेकेंड ईयर है इस टाइम। ये जो हम लोग का पूरा कार्यक्रम वर्कशॉप होगा, ये हमारे मीडिया पार्टनर हैं आपका मिसाल टुडे, वो पूरा कवर कर रहे हैं और उनके इसमें कार्यक्रम। अब मैं अपने जो अध्यक्ष हैं और ITI बिजनेस के हो रहे हैं उनसे चाहूँगा कि आप सोलर पावर के ग्रीन एनर्जी के बारे में विशेष से जितने प्रतिभागी हैं उनकी विशेष जानकारी। सभी को नमस्कार। अभी हम लोग सब यहाँ बैठे हैं तो माहौल खाली नहीं होना चाहिए, इधर उधर देखेगा कोई इधर, तो कुछ समय है तो अगर आप थोड़े समय का सदुपयोग करें, थोड़ा सुनेंगे, मैं कोशिश करूंगा उस भाषा में बात की जाए जो आपको समझ में आए। शुरुआत जो होती है, शुरुआत में मोटा मोटा क्या चीज होती है, जब प्रधान जी बैठे हैं तो प्रधान जी भी हम लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट करें हमारे काम में, या लोगों को भी फायदा है हमारा भी है, तो हम कुछ चीजें ऐसी बताना चाहेंगे। भाई साहब हैं पीछे, भाई साहब बैठे हैं और हमारे एक बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत बैठे हैं भाई साहब हमारे कुणाल दा का मतलब क्या होता है? दा का मतलब जानते हो आप लोग? दादा, कहीं दादा बोलते हैं, कहीं दा बोलते हैं, कहीं दाजू बोलते हैं, मतलब मैं पहाड़ का हूँ दाजू, कहीं भैजी बोलते हैं, गढ़वाल में भैजी बोलते हैं। तो हमारे दा मतलब भाई पीछे हैं, कुणाल भाई। तो आपको शायद नहीं पता होगा, ये जब मुझे अभी बीच में का इनिशिएटिव तो अभी आया है, मोदी जी ने कहा है, लेकिन उससे पहले बड़ी दिक्कत होती थी। मैं करीब 12 साल से काम कर रहा हूँ, तो 12 साल में महीने में 2-3 प्लांट निकलते थे, 4 निकलते थे। आज भगवान की कृपा से अच्छे निकल रहे हैं। तो उस समय में बड़ा एक बार निराश हो गया था, कोरोना आया, दिक्कतें आई, तो भाई साहब के यहाँ मैंने प्लांट लगाया। पीछे खड़े हैं आपके, अलीगंज वहाँ रहते हैं, निराला नगर में रहते हैं बड़े भाई हमारे, आप हैं, तो ऐसे ही जाके प्लांट लग गया। और उसके बाद भगवान की कृपा है, धीरे धीरे चीजें बढ़ती चली गई। आज बहुत बेहतर स्थिति में, ऐसा नहीं कि बेहतर स्थिति में नहीं थी, क्योंकि हम लोग और भी काम करते हैं। पहले चीज बता दूं आपको, सौर ऊर्जा पे आप लोग आए हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और क्लियर करूं, भारतीय एकता समिति क्या है और KDR बिजनेस मशीन क्या है। KDR बिजनेस मशीन का बैनर बाहर लगा है, अंदर लगा है भारतीय एकता समिति। कोई भी काम अगर आप करते हैं, देखिए ये काम करना होता है, सीखना होता है, साथ में उसको प्रोपोगेट करना होता है, उसे फैलाना होता है। जो फैलाना पड़ेगा, जैसे जैक मा का नाम सुना किसी ने? जैक मा का नाम सुना? तुमने सुना भाई? कौन थे? जैक मा सर, अलीबाबा के फाउंडर। अलीबाबा एक बहुत बड़ी कंपनी थी, आज की डेट में वो फाउंडर कहाँ गए तो नहीं पता। चाइना में उन्होंने एक बार कहा था कि बिजनेस कहाँ से शुरू होता है? बिजनेस अपने घर से शुरू होता है। पहले अपने घर से शुरू होता है, फिर आसपास के रिश्तेदारों से, उसके बाद पड़ोसियों से, उसके बाद जो संबंध आप मेंटेन करते जाते हैं, तो वही आपको बड़ी चीजों की तरफ जाता है। बिजनेस का मतलब रिलेशन है। अगर आप रिलेशन मेंटेन करोगे, अच्छी चीज करोगे, ये नहीं कि रिश्तेदार लगा के लगाओ, अब उल्टी चीज लगा के दे दोगे तो कभी आपको पूछेगा नहीं। तो उसको जैसे आप अपना नियम बनाते जाओ, चलते जाएगा। तो ये एक छोटी सी बात हो रही है। अब जो हम लोग पहले बता देते हैं KDR बिजनेस मशीन क्या है और भारतीय एकता समिति क्या है। KDR बिजनेस मशीन जो कंपनी है, ये 2005 में फॉर्म की थी और उस समय हम लोग काम करते थे बैंकिंग ऑटोमेशन और साथ में एक शायद आप लोगों ने देखा हो, बिलिंग सोल्यूशन आते हैं, कहते थे इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। मैं टेक्निकल खुद भी हूँ, यही बता दूं आपको। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर का मतलब आपने देखा होगा, छोटी सी मशीन होती है, इसमें बिल निकलता है। 2 रेस्टोरेंट में जाते हैं सब, उस समय उसका बड़ा क्रेज था। 2005 में कंपनी फॉर्म हुई। उससे पहले मैंने टाटा ग्रुप की कंपनी में काम किया है, अपट्रॉन में काम किया। अपट्रॉन के बारे में शायद आप जानते होंगे। अपट्रॉन को कहते थे पहले इट्स ऑन अपट्रॉन, मतलब टीवी का मतलब अपट्रॉन होता था। इसी तरह जब टीवी आया, हाँ, मेरी शुरुआत वहां से हुई। उसके बाद फोटोकॉपी की लाइन में गया। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग नहीं होती थी एक समय पे, उसमें क्लियरिंग आते चेक दिया, चेक ब्रांच में जाता था, ब्रांच के बाद जाता था आपका क्लियरिंग हाउस में जाकर उसको फिर भेजते थे उस ब्रांच का जिसका चेक है, तो वो क्लियर होता था। पहले 7 से 8 दिन लगते थे। उसको आई माइक्रो क्लियरिंग। कभी आपने चेक देखा है, चेक के नीचे ट्रेल होती है, कोई भी चेक देखोगे तो शुरुआत की जो 6 डिजिट होती है चेक नंबर, उसमें 9 डिजिट होती है। 9 डिजिट में पहला आपने देखा होगा, लखनऊ में चेक होगा 226 लिखा रहता है, मतलब सिटी कोड। उसमें 3 होती है, उसे कहते हैं बैंक कोड। उसके बाद 3 होती है, उसे कहते हैं ब्रांच कोड। तो वो, और उसके बाद आता है एक 2 डिजिट का होता है। तो वो क्या होता है? वो होता है कि आपका प्री ऑर्डर है कि ड्राफ्ट है कि चेक है। तो ये
उसके लिए वो माइक्रो ब्रांड होता है, माइक्रो मतलब मैग्नेटिक ब्रांड होता है, वो मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है। इसीलिए कई बार कहते हैं नकली चेक पकड़े गए, कैसे पता चलता है? क्योंकि उसकी टेस्टिंग होती है, तो अगर वो मैग्नेटिक नहीं तो पकड़ा जाएगा, कलर तो हो जाता है, सेम चेक मिल जाएगा। तो उसकी क्लीनिंग आई। अब क्या होता है? चेक ट्रंकेशन, उससे अपर ग्रेड आ गया। ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको। चेक ट्रंकेशन का मतलब है इमेज ट्रांसफर होती है, मतलब आपने चेक लगाया, मशीन से किया, इमेज पूरी वो दूसरे बैंक में पहुंच जाती है जहां से क्लीनिंग हाउस में खत्म कर दी है, तो वो तेजी आएगी, एक ऑटोमेशन का होगा। तो उसी तरह से आपने देखा होगा, आप बैंक में जाते हैं, बैंक में पैसा जमा करने की मशीन होती है, एटीएम होती है। तो हम लोग ने फोर्स टेक्नोसिस लिमिटेड या हमारी कंपनियों ने A2 EVM ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन जो रेलवे में लगती थी टिकट लेने के लिए, उसकी शुरुआत की। फोर्स टेक्नोसिस लिमिटेड कंपनी का नाम था, ठीक है। उसी तरह से पैसा जमा करने की मशीन हो गई, जो आपकी पीएनबी में दिखाई देगी, जो 1 रुपया आप लोग जमा करते हो जाता है अंदर, उसे कहते हैं कियोस्क। कियोस्क भी कैटर होते हैं। एक कियोस्क हो गया पैसा जमा करने वाला, एक होता है इंफॉर्मेशन कियोस्क। जैसे किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं, आप आजकल रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, कहते हैं भैया ट्रेन कहाँ से आ रही है, उसमें डालते हैं ट्रेन नंबर, ये बुकिंग होती है, तो टिकट निकलता है, तो उसे कहते हैं कियोस्क कहते हैं, ठीक है। तो ये उस पे काम किया। उसके अलावा हम लोग काम करते थे इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में क्या होता है शायद आप लोग जानते होंगे, इलेक्ट्रिकल टूल देखे किसी ने? नहीं देखे? हैमर नहीं देखा है, ग्राइंडर देखा है ना? तो इलेक्ट्रिकल टूल पे भी हम लोग ने काम किया, अपनी कंपनी पर बता रहा हूँ की। उसके बाद हमने न्यूमेटिक टूल पे काम किया। न्यूमेटिक टूल शायद कम लोग जानते होंगे। न्यूमेटिक मतलब जो एयर से जुड़ते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वहां इलेक्ट्रिकल टूल अलाउड नहीं होते हैं। क्यों अलाउ नहीं होते हैं? क्योंकि वहां पे किसी को चोट ना लग जाए, करंट लग जाए, तो वहां एयर से वो टूल जो चलते हैं वो अलाउ होते हैं। तो उसका काम उन्होंने किया। तो उसके बाद आगे एक इनिशिएटिव आया कि भैया सोलर। तो अपनी बात बता रहा हूँ, मैं एक बार गया था, कहीं गाँव में गया था, तो वहां एक पंप लगा था, बड़ी मोटी वहां से धार आई। मैंने कहा ये क्या सोलर पावर में इतनी ताकत होती है? उस समय क्या बताऊं भाई साहब, 11-12 साल पहले सोलर में इतनी ताकत, इतना बड़ा पानी निकाल दे रही है। तो वहां से मेरा इनिशिएटिव शुरू हुआ कि 12 साल पहले हमने काम शुरू किया सोलर में। तो जो हमारी कंपनी है उसका बैकग्राउंड इस तरह से है कि ये सब चीजें समेटते हुए। उसके अलावा कैमरे हो गए, कैमरे में प्रोजेक्ट कैमरे हो गए, घर के कैमरे। देखिए प्रोजेक्ट कैमरे अलग होते हैं, घर के कैमरे अलग होते हैं। जैसे कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा समझते भी जाइए, आप ही की मतलब क्या बता रहा हूँ। कहते हैं कि जैसे ट्रैफिक पे जाते हो, कहते हैं भैया चालान हो गया, कैमरा है, तो ट्रैफिक लाइन में अगर 4 आदमी बैठे हैं तो चारों को चालान नहीं होता है, एक आदमी होता है, क्योंकि वो सीधे फोकस एक पे करता है, ठीक है ना। तो उसका एक रेंज होती है। जैसे दूर आपको देखना है तो पास नहीं दिखाई देगा, लेंस लगे रहते हैं बड़े, कहते हैं ना 50 मीटर दूर कैमरा। तो अगर यहाँ से गार्ड को देखना है 50 मीटर दूर, तो वो कैमरे लगेंगे, उसमें लेंस बड़ा होगा, पास की चीजें नहीं दिखाई देंगी, दूर की चीजें पास दिखाई देंगी। 20 मीटर का कैमरा, पास की चीजें आएंगी, ये कैमरा हो गया। उसी तरह हम लोग सोलर में काम करना शुरू किया। आप देखिए आज की डेट में सबसे बड़ी समाज की या इन्वायरमेंट बहुत बड़ी इफेक्ट हो गया। अगर आपने देखा होगा किसी समय हम लोग छोटे थे तो बहुत कोहरा होता था, शायद आपको नहीं पता होगा, तो हम लोग जाते थे कोहरा ही रहता था 15-20 दिन तक, दिखता नहीं था। आज पूरा खत्म हो गया, बारिश का समय चेंज हो गया, सारी चीजें जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको बचने के लिए क्या उपाय है? उसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और आगे आने के में इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये सब 2-3 चीजें जो हैं वो चीजें भविष्य की चीजें हैं, भविष्य की ऊर्जा है। जैसे सोलर एनर्जी क्या मतलब हुआ, जो हम लोग कर रहे हैं। विंड एनर्जी, जहाँ पे बड़े बड़े आपने जो टरबाइन चलते हैं, हवा चलते हैं, उससे बिजली जनरेट होती है, जो समुद्र के किनारे होगा या ऐसी जगह जहाँ हवाई जहाज तेज चलती हैं। तीसरी हो गई इलेक्ट्रिकल चीज। जैसे आज की डेट में इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं, आपने देखा सुना होगा, इलेक्ट्रिक कारें आ रही है, उसमें लिथियम बैटरी होती है। लिथियम बैटरी पे रिसर्च चल रही है। जिस दिन वो रिसर्च आपकी आ गई है, हो जाएगा 1-2 साल के अंदर हो जाएगा, जिस दिन वो रिसर्च आपकी कंप्लीट हो गई तो ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरा बदल जाएगा। उसमें आपको सारी बैटरी से चलती हुई गाड़ियां मिलेंगी। अभी जो गाड़ियों की 20 लाख 15 लाख प्राइस है वो नीचे आ जाएगी, क्योंकि लिथियम बैटरी पे रिसर्च इसलिए हो रही है कि अभी कुछ दूरी तक, मान लीजिए 500 किलोमीटर तक आप चल सकते हैं, इस तरह से बैटरी इजाद हो जाए कि 1000 किलोमीटर चले और साथ में उसको चार्जिंग पॉइंट मिले। जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि चार्जिंग स्टेशन बनाया जाए, अचानक तो बन नहीं जाएंगे लेकिन बनेंगे भाई। तो ये चीजें हैं, भविष्य की ऊर्जा है। क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी इसलिए जरूरी है कि हमारा क्लाइमेट चेंज ना हो, साथ में हमारा शरीर सही रहे। जैसे पहले कहते थे ऋषि मुनि 100 साल 200 साल 300 साल जिंदा रहते थे, हम लोग ऋषि मुनि तो है नहीं भाई, और खाते सब गड़बड़ है। जो यहाँ कोई नॉर्म नहीं है, खाने के पैकेट में लिखा रहता है ये मैगी खाएंगे बढ़िया मजा आता है, इसकी कहानी है। आप उसमें क्या होता है, उसमें आपने देखा है जो दूध आता है, दूध में जब आप घर का दूध पीते हैं उसकी बात अलग होती है, बाहर प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, ऐसी चीज डाली जाती है कि आपके टेस्ट यहाँ से डेवलप होता है, तो पूरी मार्केट ही गड़बड़ है। तो हम लोग ऋषि मुनि नहीं हो पाए, तो लेकिन इतना कर सके कि हमारे आने वाले समय में लोग जिंदा रहे।
ग्लेशियर पिघलने हो, तो ये चीजें हैं जो हम लोग को आगे ले जाएंगी। ये तो एक चीज हो गई। अब हम लोग आते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। कौन जानता है? कोई जानता है? किसी को पता है कुछ? ये मैंने किसके बारे में बताया? अभी ये बताया मैंने केडीआर बिजनेस मशीन के बारे में। अब थोड़ा सुन लीजिए, भारतीय एकता समिति क्या है। भारतीय एकता समिति, इसका मतलब क्या हुआ? भारतीय, जो भारतीय हो और जो लोगों चीज को जोड़ पाए। एकता समिति मतलब एक संगठन। तो ये हम लोग का संगठन है जिसके अंदर जो प्रोग्राम दिया गया है केडीआर बिजनेस मशीन को दिया गया है आपके आईटीआई से, और ये संगठन के अंदर हम लोग इसलिए काम कर रहे हैं कि इस चीज के साथ हम लोग आगे बढ़ सके, मतलब इसको एक अभियान बनाया जा सके और आप लोग सीख के कुछ जाए। जैसे भाई साहब आए हैं तो भाई साहब का संगठन है, तो आप यहाँ आए, आपने थोड़ी समझी, हो सकता है कि वो टेक्निकल बोलते भाई साहब, अरे वो अरे नहीं यार कहाँ, अभी इतना काम है, वहां जाना है, यहाँ जाना है, इनके पास समय नहीं है। तो एक संगठन के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अभी आप 11 बच्चे आए हैं, अगर 11 बच्चे में से 7 बच्चे सीख के जाएंगे तो आप लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन होगा। नहीं तो कोई 0 सुनिए, आप आइए ट्रेनिंग में बैठिए, हम भी आपका भर देंगे, और जहां बोला हाँ ठीक है, खाना पूरी हो खत्म होगी। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में ऐसे ही काम ज्यादा चलता है। बिल्कुल ठीक है ना। तो मेरे पहला कहने का मकसद ये है कि आप लोग अगर आए तो सीखिए, समझिए और साथ में काम करिए। 3 महीना समझ लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं।